जैसा कि एक अच्छी खबर आई फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के जो अमेरिका का दौरा था उसमें जहां पर बहुत सारी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी हुई, पाकिस्तान की इज्जत की बात हुई, पाकिस्तान के वक़ार की बात हुई, पाकिस्तान की तिजारत की बात हुई। अभी आज मूडी ने, ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया, मूडी ने जो है वो पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको एक दर्जा ऊपर कर दिया है। हमारे अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, उनकी टीम की जो ट्रांसपेरेंसी हम लोग लेके आ रहे हैं और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो काम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं मुल्क को बेहतर करने के लिए, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। फितनतुल हिंदुस्तान और उसकी प्रॉक्सीज का ताक़ुब जारी है। जैसा कि एक अच्छी खबर आई फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के जो अमेरिका का दौरा था उसमें जहां पर बहुत सारी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी हुई, जहां पे मिलिट्री डिप्लोमेसी हुई, पाकिस्तान के फायदे की बात हुई, पाकिस्तान की इज्जत की बात हुई, पाकिस्तान के वक़ार की बात हुई, पाकिस्तान की तिजारत की बात हुई। और जैसा कि उसके अब नतीजे भी जो है हमारे सामने जो है वो आना शुरू हो गए। अभी आज मूडी ने, ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया, मूडी ने जो है वो पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको एक दर्जा ऊपर कर दिया है। तो ये सारा कुछ जो है हमारी जो जो मेहनत है, हमारे अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, उनकी टीम की जो ट्रांसपेरेंसी हम लोग लेके आ रहे हैं, जो इस्लाहात अपन मुआशी सेक्टर में लेके आ रहे हैं, और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो काम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं मुल्क को बेहतर करने के लिए, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, ये सारे जो है उसके नतायज जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अब दूसरी एक और बहुत जबरदस्त किस्म की खबर आई, सबने अपलोड किया कि हिंदुस्तान की जो फितनतुल हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सी है BLA, जो बलोचिस्तान में जो है वो स्टेट के खिलाफ जो है मुसल्ला अपना कहने के दहशतगर्दी में मुलव्वस है, दहशतगर्दी कर रही है, और फिर उसकी जो मिलिटेंट विंग है उसका मजीद ब्रिगेड, उसके ऊपर पाबंदी लगाई, उसको इंटरनेशनल जो है वो टेररिस्ट एक तंजीम डिक्लेयर किया। तो ये इस खबर को, इस इकदाम को अमेरिका को सब ने अपलोड किया, पाकिस्तान ने अपलोड किया, दुनिया ने। और चूंकि जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो काउंटर टेररिज्म का जो एक नेटवर्क यानी कि एक कॉपरेशन है, वो अपनी मिसाल आप है। जो अपना अमेरिकन गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी जब उनसे सवाल किया गया कि जी कि पाकिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे जो अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो काउंटर टेररिज्म के डिपार्टमेंट में है, इस डिपार्टमेंट में है। और फिर पता कि जैसे जो सेंटकॉम के जो जनरल थे, जो सरबराह थे, वो पाकिस्तान आए, यहाँ पर रीजनल जो डायलॉग हुआ, हमारी जो सेंट्रल एशियन की स्टेट्स थी उनके भी चीफ्स आए हुए थे, यहाँ पे कॉपरेशन के ऊपर बाकायदा वसी तर जो है ना वो मुआहदे हुए, अंडरस्टैंडिंग्स हुई। और फिर जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, वो वहां पर गए, उनकी तकरीब में, उनको रिटायर हो रहे थे, नए जो आने वाले उनसे मिले, उनकी अपना जो गुफ्तगू हुई उसको लेके हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैलाई गई, बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा भी किया गया, लेकिन वो सब कुछ झूठ था कि जनाब हम न्यूक्लियर थ्रेट, हम कोई न्यूक्लियर थ्रेट किसी को देते नहीं भाई, हम न्यूक्लियर हैं, हम कोई थ्रेट नहीं देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर है, ये एक फैक्ट है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है। लिहाजा आप अगर हरकत करेंगे तो फिर हम भी करेंगे, क्योंकि हमने हमेशा, पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो जवाब दिया, ये दुनिया जानती। आप अगर जो है जो 7 मई की रात को हरकत ना करते तो हम 10 मई को आपको कुछ ना कहते। हम तो आपको कह रहे थे बिहेव करें, हम तो आपको कह रहे थे पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हम तो आपको कह रहे थे कि पहलगाम की इन्वेस्टिगेशन करा लें। हम तो हर मुमकिन जो है हिंदुस्तान साहब को, आपको रोक रहे थे कि भाई आप ये काम ना करें, लेकिन आप बाज नहीं आए तो हमें मजबूरन जो है वो अपना आपके ऊपर जवाब देना पड़ा आपका। वो जवाब फिर हमारा जो है ना वो फिर हमारी लिमिट से बाहर हो सकता है, ये बात आप तय है। शरारत आपकी, जवाब हमारा, ये बात है। चाहे वो आप अगर शरारत जो है चिड़ी भेजेंगे तो उधर से चिड़ी आएगी, उधर से बाज भेजेंगे तो बाज आएगा। बात यह कि डेटरेंस लेवल जो है ना वो उस पर कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसको क्या कहते हैं, उसको वो बना लिया, अगर कोई न्यू नॉर्मल जैसे आप कहते थे, फिर हम आपको अब नॉर्मल करेंगे, ये बात है। खैर, हम बात कर रहे थे कि ये जो प्रॉक्सी का धंधा हिंदुस्तान ने है ये आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा दुनिया में। देखें, प्रॉक्सी इस तरह ज्यादा देर चल नहीं सकती। आपने नुकसान करना था, कर लिया, हमारे अपना जवानों को शहीद कर दिया, जहां पे फितनतुल खारिज के रास्ते में, इधर फितनतुल हिंदुस्तान को बलूचिस्तान में डाला हुआ है, सब कुछ कर लिया। लेकिन आप देख लें, अब लाशें गिनने का टाइम है आपका। परसों अभी 47 मारे हैं, कल को अब अगर और आएंगे तो और मारेंगे। जो बंदा इन्फिल्ट्रेट करेगा, जो जाएगा, आपने कहेगा मेरे पास बंदूक है, उसकी गाठी उतार दी जाएगी। ये बात अब तय है, पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है।
आप अपनी प्रॉक्सीज को अगर बचाना चाहते हैं तो उनको वापस अपने मुल्क ले जाए। एक ही असूल है, अगर आपने उनको अबंडन करना है तो मारे जाएंगे सब लोग, दहशतगर्द करार दे दिया गया। लेकिन मैं जो आपको आज की वीडियो में बताना चाहता हूं कि सिर्फ एक जो है बीएलए को या मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देना जो है ना वो अभी नाकाफी है, काफी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की फितनतुल हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज हैं बलूचिस्तान में वो बहुत ज्यादा हैं। मुख्तलिफ किस्म के धड़े, मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें मौजूद हैं। मैं आज आपको एक एक तंजीम का नाम बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि दुनिया तक ये पैगाम पहुंचे कि सिर्फ बीएलए नहीं है, और भी बहुत सारी अभी प्रॉक्सीज हैं, उनका नामो निशान मिटना बाकी है। इन लोगों को भी, इन प्रॉक्सीज को भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट करना जो है ना वो जरूरी है। हमारा मकसद है इनको एक्सपोज करना। जैसे आपको पता है कि मैंने जो मेमोरी थी, जब इजराइल की फुट होल्ड यहां पे होने लगी तो सबसे पहले मैंने जो है आपको वीडियो के जरिए स्टोरी करके दी, ब्रेक की स्टोरी एक्सपोज किया कि किस तरह जो मेमोरी नामी तंजीम है, मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो किस तरह बलूचिस्तान स्टडी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। और वही प्रॉक्सी जो रॉ की प्रॉक्सी थी, आमिर मीर यार बलोच, जिसको मैं मीर जाफर बलोच कहता हूं, बलोचों का मीर जाफर है, उसको उन्होंने हायर किया, उसको अपना कोऑर्डिनेटर बनाया और काम धंधा वही रखा, नाम रखा मीडिया स्टडी, मीडिया रिपोर्ट्स बनाना, ये करना। लेकिन असल में इनको फंडिंग करना, पैसा करना, बलोच नौजवानों को गलाना, इनकी जेन साजी करना, इनको बाहर लेके जाना और वहां पे फिर आके कहना जी कि आप अपनी ही स्टेट के साथ लड़ो, गलत काम करवाना, प्रॉक्सी वार के अंदर इसको शामिल करना। जब यहूद और हनूद का गठजोड़ हुआ तो मैंने फौरी तौर पे आपको रिपोर्ट किया, जिसके बाद अल जजीरा ने भी पूरी रिपोर्ट इस पे छाया कि किस तरह इजराइल जो है उस मेमोरी के जरिए बलूचिस्तान में जो है वो हाथ मिला रहा है रॉ के साथ। रा और मुसौद का वहां पे जो है ना वो गठजोड़ सामने आया था। अब ये सारा कुछ एक्सपोज हुआ, बीएलए पे पाबंदी लग गई, उसको दहशतगर्द करा। अब जरा थोड़े से और नाम 8-10 आपको बताता हूं ताकि ये चीजें भी रिकॉर्ड पे आ जाए, ये चीजें भी रिकॉर्ड पे आ जाए कि जो हिंदुस्तान का जो टेररिज्म को जो एक्सपोर्ट करने का, टेररिज्म को जो स्पॉन्सर करने का धंधा है वो सिर्फ बीएलए तक महदूद नहीं। हिंदुस्तान का जो दहशतगर्दी को जो स्पॉन्सर करने का काम है वो सिर्फ मजीद ब्रिगेड को नहीं, बल्कि बहुत सारी जगहों पे है। कनाडा में ये बिश्नोई गैंग को सारा यही कुछ करवा रहा है, यूके में भी करवा रहा है, अमेरिका में भी करवा रहा है। अमेरिका में राज निखिल गुप्ता जैसे लोगों को हायर करके वहां पे लोगों के खिलाफ मरवाने के जो धंधे कर रहा है। मैं जरा आ जाऊं, बीएलए का नाम सबने सुना है, एक जरा और जो प्रॉक्सी काम कर रही है हम जरा उनसे भी पर्दा उठाते हैं। आ जाए जनाब, एक तंजीम है बलूचिस्तान बुनियाद परस्त आर्मी। कौन सी? बलूचिस्तान बुनियाद परस्त आर्मी, बीबीपीए। यह भी एक तंजीम है जो हथियार उठाकर जना वो रियासत से लड़ रही है, दहशतगर्दी में मुलव्वस है। नाम याद रखिएगा, बलूचिस्तान बुनियाद परस्त पार्टी, बलूचिस्तान बुनियाद परस्त आर्मी, सॉरी बीबीपीए। ये हो गया जी। उस तो बाद आ जाए बलूचिस्तान लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट, BLUF। क्या? बलूचिस्तान लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट, BLUF। अब ये मुख्तलिफ किस्म के धड़े हैं, इनकी आपस में भी जो लड़ाइयां हैं, ये इनकी आपस में भी लड़ाइयां हैं। ये बीएलए के हिस्से थे, कुछ वहां से ऑफशूट थे, वहां से किसी ने अपना लहदा से दुकान खोली, बाहर से अपने आकाओं को कहा जी कि हमने अपनी अलग दुकान बना ली है, हम आपको ये करके देते हैं। उन्होंने इस पे हाथ रख दिया, इनको फंडिंग शुरू कर दी, इनकी अपनी दुकान सज गई। लेकिन काम एक ही है, फितनतुल खारिज हो, फितनतुल हिंदुस्तान हो, प्रॉक्सी का काम एक ही है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तानी फौज के साथ लड़ना, पाकिस्तानी फौज को कमजोर करना, इस रियासत को कमजोर करना। 2 तंजीमें मैंने और बता दी हैं आपको। आगे आ जाएं, बलूचिस्तान मुसल्ला दिफा तंजीम, बलूचिस्तान मुसल्ला दिफा तंजीम, BMDT, बलूचिस्तान मुसल्ला दिफा तंजीम। यह भी एक तंजीम बलूचिस्तान में हिंदुस्तान की प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रही है, इस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। अब आगे आ जाएं, बलूचिस्तान नेशनल लिबरेशन आर्मी। क्या जी? बलूचिस्तान नेशनल लिबरेशन आर्मी। इनमें से बहुत सारे लोगों के तंजीमों के नाम भी शायद आपने न सुने हो, लेकिन ये तंजीमें एग्जिस्ट करती हैं, ये बाहर से रकम पूरी वसूल करती हैं। आगे जो है ना इन्होंने लगाया हुआ मजीद ब्रिगेड को जनाब कि यही सारा कुछ कर, लेकिन अंदर खाते ये लोग भी काम कर रहे हैं। मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूं इस वीडियो के जरिए, स्टोरी के जरिए, कि सिर्फ बीएलए नहीं, वो उनका जो है ना किला कमा हो गया। ये अब अगली वाली चीजों को देखें। कौन सी जी?
बलूचिस्तान नेशनल लिबरेशन आर्मी। अब आगे आ जाएं, एक और BNLA यानी बलूचिस्तान नेशनल लिबरेशन आर्मी। और आ जाएं आगे, बलूचिस्तान राजी अजोर संगर, बलूचिस्तान राजी संगर, BRAS। अब ये बलोची में नाम रखा हुआ है ताकि वहां के लोग, पहले सारे नाम अंग्रेजी रखे हुए, इधर बलोची नाम भी रखा हुआ है ताकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको वर्गलाने के लिए भी नाम इस्तेमाल हो। ठीक है जी, आगे आ जाएं, बलूचिस्तान रिपब्लिक आर्मी BRA। ये कहीं ना कहीं नाम आपने सुना होगा, ये भी दहशतगर्द तंजीम है, इसको भी डेजिग्नेट होना चाहिए दहशतगर्द। बलूचिस्तान रिपब्लिक आर्मी, उसके बलूचिस्तान आगे है बलूचिस्तान रिपब्लिक पार्टी आजाद। ये जनाब देखें, बलूचिस्तान सबके साथ बलूचिस्तान लगाया हुआ है। ये फितरतुल हिंदुस्तान की चाल है कि यहां पे बलूचिस्तान लगा के तंजीमें खड़ी करो, पैसा दो, ट्रेनिंग दो और उसके बाद जनाब इनकी प्रॉक्सी चलाओ। बलूचिस्तान लिबरेशन पार्टी आजाद और बहुत सारे बाकी एथनिक ग्रुप्स हैं, लेकिन चेरी ऑन द टॉप अब एक बड़ी अहम जो है ना प्रॉक्सी वो रह गई है। इसके ऊपर एक पूरी तफसील से मैं और भी बताऊंगा इनकी सिमिलैरिटीज क्या है। ये है BYC। अब BYC कहने को तो जो है ये एक बड़ी मासूम सी है, खवातीन है, इसमें बलोच यकजहती कमेटी है, बड़े अपने जनाब मिसिंग पर्सन के लिए काम कर रही हैं, बड़े जनाब ये हकूक के लिए जंग लड़, ये है इसी दहशत गर्दों का एक कह लें कि सॉफ्ट चेहरा, एक सॉफ्ट चेहरा, ताकि इंसानी हकूक के नाम के ऊपर जो है लोगों से हमदर्दियां ली जाएं, नेशनल इंटरनेशनल फंडिंग ली जाए। जैसे आपको पता है कि इनको बाहर वाले लोग बहुत बुलाते हैं, ये महारंग लांगू वगैरह और बाकी ये जो दीन सम्मी दीन बलोच बैठे हैं, तो ये BYC जो है इसको भी दहशतगर्द डिक्लेयर होना चाहिए, क्योंकि इनको आप इनका सामने वाला चेहरा आप देखते हैं तो सॉफ्ट आपको नजर आएगा, लेकिन इनके पीछे जो लिंक अगर आप ट्रेस करेंगे, इनकी जब वो ट्रेल देखेंगे तो पीछे हार्ड लिंक के साथ मिलेगी, इसी BRA के साथ मिलेगी, इसी BLA के साथ मिलेगी, इसी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ मिलेगी, बुनियाद परस्त आर्मी से मिलेगी। सब इनकी जो पीछे जो तनियां हैं, जो पीछे तनियां हैं, वो वही लोग हिला रहे हैं जो पीछे जो है मुसल्ला दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो ये BYC जो है ये भी उतनी कसूरवार है। अब इसका काम है, ये सॉफ्ट चेहरा है, लोगों के घरों में जाती है, खवातीन जा सकती है, छोटे बच्चों को मैंने पहले भी एक्सपोज किया था कि किस तरह छोटे बच्चों को 10 साल 12 साल के बच्चों को लेके उनकी जेन साजी करके उनको नशों पे लगा के उनको जो है वो क्या कहते हैं आइस के नशे पे लगा के उनकी जेन साजी करके उसके बाद उनको भी पहाड़ों पे चढ़ा के उनको भी जनाब बना देते हैं सुरमाचार। जो सूरमेचार जो है ना ये वाला ये काम, ये एक्चुअली BYC जो है ये उनकी रिक्रूटिंग की नर्सरी है नीचे। ये कोई अपना वो जो है ना वो हकूक और इंसानी हकूक वाला मामले के झमेले में नहीं आना, ये ग्राउंड से लोगों को रिक्रूट करती है, खवातीन को रिक्रूट करती है, बच्चों को रिक्रूट करती है, उनको रिक्रूट करके उन्हीं दहशतगर्दों के हवाले करती है। तो मैंने आज की वीडियो में एक्सपोज कर दिया कि ये एक नहीं बल्कि 10 और तंजीमें जो है बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज काम कर रही हैं। इन पे भी नजर आनी चाहिए, इनके खिलाफ भी जो कानून साजी होकर दहशतगर्द डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि हम मुकम्मल तौर पे बलूचिस्तान को साफ कर दें प्रॉक्सी से और बलूचिस्तान तरक्की करे, अमन आए, यहाँ पे खुशहाली आए रीजन में, ताकि सब 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 जो को एग्जिस्ट करे। हिंदुस्तान को भी मैं कहना चाहता हूं आप बिहेव करें, अकल को हाथ मारें, बैठ के बात करें। ये प्रॉक्सी का धंधा अब आपका दुकान बंद होने वाली। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।